हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अदाकार विनोद मेहरा के जीवन से जुड़ी कुछ राज बताने जा रहे हैं। सिर्फ 45 साल में उनकी मौत का सच भी आप नहीं जानते होंगे। व्यापारी परमेश्वर दास और उनकी पत्नी कमला के अमृतसर वाले घर में 13 फरवरी 1945 के दिन एक बच्चे का जन्म हुआ था। वो बच्चा ही आगे चलकर बॉलीवुड में विनोद मेहरा के नाम से फेमस हुआ। हिंदी सिनेमा का 70 और 80 का दशक अपनी अदाकारी और हंसमुख चेहरे से विनोद मेहरा लोगों का दिल जीतने लगे थे। पिता चाहते थे कि वो बम्बई में बिजनेस करे। इस ख्वाहिश के बाद वो पूरे परिवार संग बम्बई चले गए। बम्बई में ही विनोद ने पढ़ाई शुरू कर दी। सांता क्रूज के सेक्रेड वॉयज स्कूल से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद विनोद ने सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। कम ही लोगों को पता होगा कि बाल कलाकार के रूप में सिर्फ 13 साल में ही उनकी पहली फिल्म आ गई थी। फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम रागिनी था। वैसे विनोद की फिल्मों में आने की वजह उनकी बहन थी, जिनका नाम शारदा था। वो कई फिल्मों में नजर आ चुकी थी। उनको देखकर विनोद भी हिंदी सिनेमा में आने के सपने देखने लगे। इसी बीच मुंबई में 1965 में टैलेंट हंट प्रतियोगिता हुई, जिसको जीतने वाले की सीधी एंट्री बॉलीवुड में होनी थी। 10,000 युवकों ने इसमें हिस्सा लिया। विनोद मेहरा भी उनमें से एक थे। कहते हैं कि वो प्रतियोगिता को लगभग जीत चुके थे कि आखिरी में राजेश खन्ना विनर घोषित हो गए। विनोद दूसरे नंबर पर रहे थे। विनोद मेहरा इसके बाद एक मार्केटिंग कंपनी में नौकरी करने लगे, मगर उनकी किस्मत में तो हिंदी सिनेमा ही लिखा था। विनोद एक दिन गिलार्ड नामक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। इत्तेफाक से वहाँ मशहूर निर्माता रूप के शौरी भी मौजूद थे। उनकी नज़र विनोद पे पड़ी तो शौरी को विनोद में अपनी फिल्म का हीरो नजर आ गया। बस शौरी ने अपनी फिल्म का ऑफर दिया तो विनोद ने भी हाँ कर दी। 1971 में विनोद मेहरा की पहली फिल्म एक थी रीता आई थी। इसके बाद पर्दे के पीछे ऐलान, अमर प्रेम और लाल पत्थर जैसी फिल्में आई, मगर जिस फिल्म ने विनोद की किस्मत पलट दी वो फिल्म 1973 में आई थी, जिसका नाम अनुराग था। मौसमी चटर्जी के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। दोस्तों, इतने बेमिसाल अभिनेता की मौत की वजह आप जानते होंगे, लेकिन उनकी मौत के पीछे का सच कम ही लोगों को पता होगा। विनोद फिल्मों में भले ही सफल थे, लेकिन निजी जीवन उनकी असमय मौत का कारण बना। मां के कहने पर विनोद ने मीना नाम की लड़की से शादी कर ली थी, मगर सिर्फ 4 साल की चली। शादी में वो इतने तनाव में आ गए कि उनको 30 साल में ही पहला हार्ट अटैक आ गया था। इसके बाद साल 1978 में उन्होंने मीना को तलाक देकर एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से शादी की थी। वो बिंदिया को दिलो जान से चाहते थे, मगर यहाँ भी उनको धोखा ही मिला। शादीशुदा बिंदिया गोस्वामी का अफेयर निर्माता जेपी दत्ता से हो गया और वो विनोद को छोड़कर चले गए। बिंदिया के धोखे से विनोद पूरी तरह से टूट गए और यह दर्द उनके दिल को और कमजोर करते चला गया। विनोद ने एक बार फिर घर बसाने की सोची और एक्ट्रेस रेखा से शादी कर ली। लेखक यासिर हुसैन अपनी किताब रेखा द अनसोल्ड स्टोरी में बताते हैं कि जब रेखा और विनोद माँ का आशीर्वाद लेने घर पहुंचे तो उनकी माँ ने रेखा को बेइज्जत कर वहां से निकाल दिया। हालांकि रेखा ने शादी की बात कभी नहीं कबूली। रेखा भी उनसे दूर चली गई तो विनोद शौक में डूबे रहने लगे। फिर उन्होंने 1987 में किरण नाम की लड़की से शादी की और उनको 2 बच्चे हुए, जिनका नाम सोनिया और रोहन है। विनोद को भले ही परिवार मिल गया, मगर पिछले कई साल का तनाव उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। किरण उस समय गर्भवती थी और उनको दूसरा बच्चा होने वाला था। इसी बीच 30 अक्टूबर 1990 के दिन विनोद को अचानक इतना तेज दिल का दौरा पड़ा कि विनोद मेहरा की मौत हो गई। सिर्फ 45 साल के अभिनेता की मौत ने उनकी गर्भवती पत्नी और बॉलीवुड को हैरान कर दिया था। दोस्तों, आपको विनोद मेहरा की कौन सी फिल्म या गीत याद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।